नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन विथ को, कि जो प्रीपोजिशन विथ है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो सबसे पहला उपयोग है वो क्या है, जब कोई वस्तु साधन या औजार या उपकरण के रूप में काम में आए। कोई भी वस्तु है यदि और हम उसको किसके रूप में काम में ले रहे हैं, कोई साधन या उपकरण या औजार के रूप में काम में ले रहे हैं, तो उस वस्तु से पहले हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। मान लीजिए अब ये वस्तु के रूप में एक मार्कर है और इसमें मार्कर से लिख रहा हूं, तो अब ये क्या बन गया, एक तरीके से साधन या उपकरण या औजार बन गया। तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए आप, ही किल्ड ए टाइगर, उसने एक टाइगर को मारा। अब किससे मारा है उसने, स्वॉर्ड यानी कि तलवार से मारा है। अब तलवार यहां पर उपकरण बन गया, औजार बन गया, इसलिए हमें इससे पहले यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, विथ लगाना पड़ेगा। ऐसे अगला जो सेंटेंस है, ही राइट्स खालिस्तान ए पेन। अब यहां पर लिखने का काम किससे हो रहा है, पेन से। तो ये पेन क्या बन गया, उपकरण, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, विथ लगाया। साथियों आपको एक बात वो नहीं भूलनी है जो मैंने आपको इन प्रीपोजिशन के उपयोग के समय बताई थी, कि जब लिखा जाए किसी पेन मार्कर इंक से और उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो आप प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे, इन लगाएंगे। वो बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या आएगा, विथ आएगा, क्योंकि इसके सामने क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। इसका अगला यूज है संबंध या साथ बताने के लिए, यानी के साथ के अर्थ में या संबंध बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, विथ का उपयोग करते हैं। जैसे आप देखिए, ही लिव्स, वह रहता है, हिज पेरेंट्स, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ रहता है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, विथ लगाया। अगला सेंटेंस देखिए आप, आई प्ले खालिस्तान माई फ्रेंड्स, मैं किसके साथ खेलता हूं, मेरे मित्रों के साथ खेलता हूं। तो इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, विथ लगाया। और अब विथ का अगला यूज क्या है, देखिए विशेषताएं बताने के लिए भी हम विथ का उपयोग करते हैं। विशेषता कैसे बता सकते हैं, देखिए आप उदाहरण से देखो यहाँ पर, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब वो लड़की जो थी वो कैसी थी, ब्लू आइज, यानी कि नीली आंखों वाली। अब उसकी यहाँ इस लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो ऐसे केस में भी हमें उसकी विशेषता किससे बतानी है, विथ से बतानी है। आई सा ए गर्ल विद ब्लू आइज। इस तरीके से आप विशेषता बताने के लिए भी किसका उपयोग करेंगे, विथ का उपयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, ही केम होम, वह घर आया, खालिस्तान ब्रोकन आर्म, किसके साथ घर आया, टूटी हुई भुजा के साथ घर आया। यानी वह जो था वह कैसा था, टूटी हुई भुजा वाला था, उसके साथ वह घर आया। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, विथ लगा दिया। और सेंटेंस आपका क्या बना, ही केम होम विथ ब्रोकन आर्म। अगला यूज देखिए आप, भरने या ढकने वाली वस्तु का बोध कराने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, विथ का उपयोग करते हैं। अब भरने या ढकने का सेंस कैसे है, देखिए आप, हिल्स वर कवर्ड, कि जो पहाड़ियां थी कवर्ड थी, ढकी हुई थी, किससे, स्नो यानी बर्फ से ढकी हुई थी। तो अब हमने बात की भरने या ढकने। जब कोई चीज किसी चीज से भरी हुई है या किसी चीज से ढकी हुई है, तो उसको बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, विथ का। तो यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो किससे कवर्ड हैं, स्नो से कवर्ड हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। तो सेंटेंस आपका क्या बना, हिल्स वर कवर्ड विद स्नो। अगला सेंटेंस देखिए आप, द बॉक्स वॉज फिल्ड, कि जो बॉक्स था वह भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था, कॉइन्स। तो यहाँ पर अभी हमने बात की, भरने या ढकने वाली वस्तु का बोध कराने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं,
विथ का उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, विथ लगा दिया। अब एक और इसका यूज देखिए आप, कारण बताने के लिए, यानी कि कॉज, कोई कारण होता है किसी काम का तो आप उसमें भी क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। देखिए आप, सी वॉज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रही थी। किस कारण से कांप रही थी, किस वजह से कांप रही थी, तो विथ फियर, डर की वजह से कांप रही थी, तो डर से कांप रही थी। हर फेस वॉज वेट, उसका जो चेहरा था वह गीला था, किसकी वजह से, टीयर्स, यानी कि आंसुओं से। तो हर फेस वॉज वेट विद टीयर्स। तो इस तरीके से आपको ये विथ का उपयोग करना है। इसके अलावा कुछ आप यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द हैं जैसे कि डील, एग्री, डू अवे, पार्ट, डाउन, फाइट, इनके साथ में भी क्या लगता है, जनरली विथ लगता है। क्या लगता है, विथ। लेकिन आप एग्री के मामले में ध्यान रखना कि जब एग्री के बाद में कोई ऑब्जेक्ट के रूप में आपको क्या दे रखा हो, कोई पर्सन दे रखा हो, तभी आपको विथ लगाना है। और यदि एग्री के बाद में कोई स्टेटमेंट या कोई बात दे रखी हो, कोई तथ्य दे रखा हो और उसके साथ एग्री करने की बात हो रही हो, तो आपको फिर विथ ना लगा करके क्या लगाना है, टू लगाना है। और यदि कोई पर्सन दे रखा है एग्री के बाद में और बीच में प्रीपोजिशन के लिए जगह छोड़ रखी है, तो आपको क्या लगाना है, विथ लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण से बता देता हूँ, आई डोंट एग्री खालिस्तान यू इन दिस मैटर। अब यहाँ पर यू की बात की है, अब यू किसके लिए आया होगा, किसी पर्सन के लिए आया होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। आई डोंट एग्री विथ यू इन दिस मैटर। और अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई डोंट एग्री खालिस्तान व्हाट यू सेड, जो कुछ भी तुमने कहा। अब यहां पर बात उसकी नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं या नहीं हूं, बात ये हो रही है मैं तुम्हारी जो तुमने जो कहा उसके साथ सहमत नहीं हूं। तो उस समय आपका क्या लग जाता, वहां पर टू लग जाता। लेकिन अभी हम देख रहे हैं विथ का उपयोग कैसे होगा, आई डोंट एग्री विथ यू इन दिस मैटर। तो आशा करता हूं साथियों आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे किसी अन्य प्रीपोजिशन का उपयोग।